कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री कृष्ण, वृंदावन लीला और ब्रज गोपियां, यह ऐसा विषय जिस पर कुछ भी कहना बड़ा ही दुष्कर। एक शब्द भी यदि किसी के मुख से निकलता है तो हरि कृपा से ही निकलता है, और जिस विषय पर कुछ कहा ना जा सके उसका आनंद अनिवर्चनीय होता है। बार बार चित्त वहीं दौड़ता है और हर बार उस आनंद को व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाता है और फिर दौड़ता है उनकी तोर। संभवतः इस बार कुछ कह सके, पर नहीं भैया, ये गूंगी का गुड़ ही रहता है। भगवान गोपियों के लिए कहते हैं, हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मुझ में अर्पण कर दिए हैं। मेरे लिए अपने सारे शारीरिक संबंधों और लोक सुख के साधनों को त्याग कर वे मुझ में ही अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके सुख और जीवन का आधार हूं। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में अर्पित करने वाला भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा के पद, इंद्र के पद, चक्रवर्ती के पद, पाताल आदि के राज्य और योग के 8 ऐश्वर्यों की तो बात ही क्या है, वरन वह मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसे भक्त के लिए भगवान पुनः कहते हैं कि मैं उनकी चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए सदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। यही कारण है कि गीत गोविंदकार ने देही में पद पल्लव मुदारम कहकर भगवान के द्वारा श्री राधा किशोरी के पद कमल की चाह कराई है। और इसी बात पर रसिक रसखान कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखियो सुनियो कबहू न किते, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। रसखान भी इसी बात को देखते हैं। वे कहते हैं, मैंने वेद ब्रह्म को पुराणों में, शास्त्रों में खूब ढूंढा, वेद की ऋचाओं खूब सुनी कि शायद मुझे ब्रह्म मिल जाए, लेकिन कहीं मालूम ना पड़ा मुझे कैसे। कोई बता ना सका उनका कैसा स्वरूप है, कैसे उनका स्वभाव है। और जब मैं उनको पुकारते पुकारते थक गया और कोई भी मुझे इस बारे में बता ना सका, तब एक दिन देखता हूं कि वे कुंज कुटीर में श्री राधा किशोरी के पांव के पास बैठे हुए हैं। यद्यपि कोई भी भक्त कभी यह चाहता नहीं कि भगवान प्रीतम मेरे पैर दाबें, परंतु वहां तो भक्त और भगवान का ऐक्य होता है, कोई छोटा बड़ा रहता ही नहीं। महाभारत में भक्त अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार का वर्णन संजय ने कौरवों की राज्यसभा में किया। अर्जुन से ही जब वैसा व्यवहार था, तब गोपियों के समान भक्तों की तो बात ही निराली है। गोपियों का पर किया भाव दिव्य है। लौकिक विषय से मोहित होने वाले, ऐसा लोक सांसारिक मन रखने वाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझ सकते और अपनी वृत्ति दोष से इस लीला पर दोषारोपण कर देते हैं। असल में ब्रज गोपिकाओं का प्रेम अत्यंत उच्चतम अवस्था पर स्थित है। उसमें सभी रसों का विकास है, परंतु मधुर रस प्रधान है। यह मधुर रस उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव पर्यंत पहुंच जाता है। भाव की पराकाष्ठा ही महाभाव है। यह महाभाव
केवल प्रातः स्मरणीय ब्रज गोपियों में ही था। श्री भगवान ने प्रेमिक भक्तों की प्रेम मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही ब्रजमंडल में इस सच्चिदानंदमयी दिव्य लीला को प्रकट किया। गोपी प्रेम की पवित्र लीला भगवान ने रमण की अभिलाषा से अथवा गोपियों की काम वासना तृप्ति के लिए नहीं की थी। न तो भगवान में ही कोई रमण की अभिलाषा थी और न गोपियों में कोई काम वासना ही थी। यह तो की गई थी जगत के जीवों के कामनाश के लिए। रासलीला प्रकरण को समाप्त करते हुए मुनिवर अवधूत सुखदेव जी कहते हैं, जो धीर पुरुष ब्रज बालाओं के साथ भगवान विष्णु के इस रास विहार की कथा को श्रद्धापूर्वक सुने या पढ़ेगा, वह शीघ्र ही भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर हृदय के रोग रूप काम विकार से छूट जाएगा। यह बात चिंतन करने की है। यह कहता कौन है? यह बात वह सुखदेव जी कहते हैं, जो हर तरह के बंधन से मुक्त हैं, महाअवधूत हैं, एक कॉपी इनके अतिरिक्त कुछ धारण नहीं करते, और जिनके बारे में यह दृष्टांत प्रचलित है कि जब सुखदेव जी घर से निकले तो उनके पीछे व्यासदेव जी, उनके पिता, उन्हें रोकने के लिए दौड़े। अरे पुत्र, न जाओ न जाओ। और मार्ग में एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। तो जब अवधूत सुखदेव जी वहां से निकले तो उन्होंने उन्हें देखा, किंतु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब व्यासदेव जी वहां से निकले तो उन्होंने झट से वस्त्रों को अपने ऊपर डाल लिया। तो ऐसे विरक्त सुखदेव जी महाराज जब इस लीला के बारे में यह कहते हैं कि यह काम विकार को नष्ट करती है, तो भैया इसे सत्य माने। जिस लीला के भली भांति समझकर श्रद्धापूर्वक सुनने पढ़ने से ही हृदय रोग काम विकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती हो, उस लीला के करने वाले नायक श्री भगवान और उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओं में काम विकार देखना या कलुषित मानवीय व्यभिचार की कल्पना करना हम जैसे काम विमोहित विषासक्त मनुष्यों के बुद्धि दोष का ही परिणाम है। ब्रजलीला परम पवित्र है, इस बात को प्रेमी जन भली भांति जानते हैं, और इसी से नारद सदृश देवर्षि और शिव सदृश महान देव उसमें सम्मिलित होने की इच्छा से गोपी भाव में दीक्षित होते हैं। मृत्यु की बाट देखने वाला राजा परीक्षित को महाज्ञानी सुखदेव जी इसीलिए ब्रजलीला सुनाते हैं, जिससे सहजी पराभक्ति को प्राप्त कर परीक्षित भगवान के असली तत्व को जान ले और भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान निष्ठा के नाम से पराभक्ति प्राप्ति का क्रम बतलाते हुए कहा, जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत सेवी मिताहारी मन वाणी शरीर को जीता हुआ सदा वैराग्य को धारण करने वाला निरंतर ध्यान परायण दृढ़ धारणा से अंतकरण को वश में करके शब्द स्पर्शादि विषय को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता रहित शांत हो जाता है, तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्नचित रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए कोई शोक करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है। सब प्राणियों में संभाव से भगवान को देखता है और तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे तत्व को वह भली प्रकार जानता है कि मैं किस प्रभाव वाला हूँ। इसी पराभक्ति से मुझको तत्व से जानकर भक्त तदंतर मेरे में ही मिल जाता है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, चिंतन करें, मनन करें, तो गोपियों में यह सभी बातें पूर्ण रूप से थीं। विशुद्ध बुद्धि का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि वह सदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगी रहें। श्री कृष्ण मिलन के लिए एकांत सेवन, शरीर से ही नहीं मन से भी एकांत रहना, खान पान भूल जाना, मन वाणी शरीर को विषयों से खींचकर एकमात्र प्राण प्रीतम श्री कृष्ण में लगाए रखना, घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में कोई राग न रखना, निरंतर प्रीतम श्री कृष्ण के ध्यान में संलग्न रहना, मन में श्री कृष्ण की दृढ़ धारणा से अंतकरण को श्री कृष्ण में बनाए रखना, श्री कृष्ण विषयक पदार्थों के सिवा अन्य सभी शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग देना, जगत की दृष्टि से किसी भी पदार्थ में राग द्वेष रखना, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह सबका श्री कृष्ण में उत्सर्ग कर देना। घर द्वार ही नहीं, स्वर्ग और मोक्ष में भी उनका कोई ममत्व नहीं है। चित्त को सदा श्री कृष्ण के रूप से समाहित रखकर जगत के विषयों से शांत रखना और श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप से पहचान कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना
गोपियों के चरित्र में पग पग पर प्राप्त होता है। इसके सिवा उनका नित्य आनंदमयी होकर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक से रहित होना और सर्वत्र श्री कृष्ण को सब प्राणियों में देखना भी प्रसिद्ध है। साधकों को दीर्घकाल के महान साधन से प्राप्त होने वाली बातें, गोपियों में यह सब स्वाभाविक था। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रहस्य खोलकर बता दिए और अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके उन्हें श्री कृष्ण रूप बना दिया। और ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। सब समय यह भी स्मरण रखें, यह उनके निजन ही थे। ये परिकरों का, ज्ञानी संत महात्मा और रसिकों का ये समूह था जो श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने के लिए ही उनके साथ उनकी इच्छा से अवतरित हुआ था। इसमें हमें सांसारिक बातों का इसीलिए देखना नहीं चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक लीला है, प्राकृत नहीं। न ही गोपियां प्राकृत हैं, न ही भगवान और न ही लीला। साक्षात पर ब्रह्म महान सुंदर मुरली मनोहर रूपधारी बनकर स्वयं भक्तों के साथ भगवान नाचते हैं। अपनी रूप माधुरी से भक्तों के चित्त को चुराकर अपनी मुरली ध्वनि से प्रेमी भक्तों को खींचकर अपने पास बुला लेते हैं और सबको कृतार्थ करते हैं। एक महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखकर सखी भाव में प्रवेश करके कहा, हे सखी, एक कौतुक की बात सुन। मैंने आज बाबा नंद के आंगन में वेदांत के चरम सिद्धांत ब्रह्म को गोधूली दूषितांग हुए नाचते देखा है। ज्ञानी बोध स्वरूप है, होए ब्रह्म में लीन। निर्खत पै लीला मधुर, प्रेमी प्रेम प्रवीण। ज्ञानी ढिंग गंभीर हरि, सच्चिद ब्रह्मानंद। प्रेमी संग खेलत सदा, चंचल प्रेमानंद। ज्ञानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर। पै प्रेमी निर्खत सुखद, दुर्लभ हरि को नूर। प्रेमी भाग्य सराही मुनि, ज्ञानी विमल विवेक। चाहे सुदुर्लभ प्रेम पद, तज निज पद की टेक। और भगवान इतने सुंदर हैं, उनकी रूप माधुरी ऐसी है कि कौन कहे। बस भैया, वे तो केवल देखने योग्य हैं। यह जिह्वा, यह शब्द, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, चिपक जाती है तालू से। आंखें कहती हैं, भैया चित्त को कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो केवल इस प्रेम सुधारस को पीने दो, सब तरफ से चित्त हटा दो। यह भी कि मुझे किसी से कहना है, कहो क्या कहोगे। यह रस तो अनुभव की बात है। हृदय में उतारे चले जाओ, जितना मिल जाए। और मेरे ठाकुर एक बार जिसकी ओर प्रेम भरी नजर से देख लेते हैं, उसी पर प्रेम सुधा बरसाकर उसे अमर कर देते हैं। उसकी सारी विषय शक्ति को नष्ट कर अपना प्रेमी बना लेते हैं। पंडित जगन्नाथ जी कहते हैं, रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं। कहीं तुम उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल को अपना बंधु न बना लेना। वह सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। अद्वैतकार मधुसूदन गोस्वामी जी को भी ठाकुर जी की रूप छटा के फंदे में पड़कर स्वराज सिंहासन से च्युत होना पड़ा। और मधुसूदन स्वामी जी क्या कहते हैं कि अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया है। भक्त लीला शुक जी उस बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं, अरे पथिको, उस रास्ते न जाना, वह गली बड़ी भयावनी है। वहां अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाल के तुल्य नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का ही अवधूत है। असल में तो वह अपने पास से होकर निकलने वाले किसी भी राहगीर के मन रूपी धन को लूटे बिना रहता ही नहीं। ब्रज रसीले शाह कुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी बन जाते हैं और वे कहते हैं, नैन चकोर मुख चंद हु पै वारी डारों चित्त ही मनमोहन चित्चोर पै। प्राणहू को वारी डारों हसन दसन लाल, हरन कुटिलता और लोचन की कोर पै।
वारी डारो मन ही सुअंग अंग श्यामा श्याम, महल मिलाप रस रास की झकोर पे, अति ही सुघर बर सोहत त्रिभंगी लाल, सर बस वारोवा ग्रीवा की मरोर पे। सर्वस्व बार देने पर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवन की बर्छी से प्रेमी भक्त को घायल ही करते रहते हैं और बार बार उसकी ओर झांक झांक कर हंस हंस कर उसके घाव पर नमक छिड़कते रहते हैं। देखो री, यह नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बरकाता है। नंदन श्याम, श्याम सुंदर की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का यह जख्म कभी सूख ही नहीं सकता, वह सदा हरा रहता है और उसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करती है। गोपियों के हृदय में यह घाव बहुत गहरा है, बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सावरे के वैद्य बनकर आने पर भी यह अच्छा नहीं होता। श्याम सुंदर के दर्शन से यह और भी बढ़ जाता है, परंतु उनका दर्शन कभी सुहाता नहीं। एकमात्र वही वैद्य हैं, परंतु कैसे वैद्य हैं कि यह घाव को भरते नहीं हैं, घटाते नहीं हैं, उसे हरा रखते हैं, क्योंकि इस घाव के बढ़ने में ही सुख है। इसलिए घाव से कराना और बार बार घाव को बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है, क्योंकि इस छूत के रोग का वैद्य तो वही है और वह अपने रोगियों से कभी दूर नहीं होता, देखता रहता है उनको कैसा चल रहा है, कहीं घाव सूख तो नहीं गया। सूख जाएगा तब यह स्वस्थ नहीं होगा, सूख गया तो यह अस्वस्थ हो जाएगा। भैया, ये बड़ी उल्टी रीत है। जगत में, संसार में, हमारी देह में यदि कोई घाव हो जाए तो हम चेष्टा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी भर जाए ताकि हम स्वस्थ हो जाए, पीड़ा मुक्त हो जाए। किंतु प्रेमियों की, रसिकों की भाव राज्य ही अलग है। यहाँ तो प्रेम का जो उनकी तिरछी चितवन से जो घाव लगा है, वह चाहते हैं यह सदैव हरा बना रहे और भीतर और भीतर और बढ़ता रहे नित्य प्रति। और वह आते हैं, देखते हैं, घाव पर हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं और बस इस पीड़ा में जो आनंद है ना, इसके आगे ब्रह्मानंद का सुख भी कुछ नहीं है भैया। सत्य मानो, यह रोग लग जावे बस एक बार और श्याम सुंदर से परिचय हो जावे, बस अब उन्हें बुलाना नहीं होगा, क्योंकि जो उनके रोगी हैं उनके पास तो उस वैद्य को जाना ही है। बस प्रार्थना करें श्री चरणों में, श्री राधा किशोरी से प्रार्थना करें कि हे कुंवरी, हमें भी आपकी कृपा दृष्टि से यह प्रेम प्राप्त हो, बस बने रहें, इन्हीं कुंजों निकुंजों में बुहारते रहें मार्ग को, आपकी लीला में यत्किंचित सहयोग देने पावें और आपको देख देख कर जिए। बस एक यही आकांक्षा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।